डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स दैट इज थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम के दो प्रॉपर्टीज़ है, इसमें नंबर 1 है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और सेकंड वाला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, कितने प्रॉपर्टीज है इसके? 2 प्रॉपर्टीज। इसमें नंबर 1 है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे क्या, जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड हो, है ना, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है ना। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम उसको बताएंगे जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं रहती। ठीक है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नंबर 1 है इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और सेकंड है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका डेफिनेशन देखिए आप कैसा रहेगा। द प्रॉपर्टी whose value depends upon amount of matter present in the system, है ना। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड हो उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है ना। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे कि ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड ना हो उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जब तक कि मैं विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा तब तक कि आपको भी मज़ा नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर इस टॉपिक पर जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता हूँ। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आएगा कि जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं रहती और ये प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड रहती है। ठीक है ना। मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, मैटर का अमाउंट चेंज होने पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है मैटर का अमाउंट चेंज होने पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, द प्रॉपर्टी whose value independent of the amount of matter present in the system कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या था कि ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड हो। जब तक कि हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक कि आपको मज़ा नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जांपल इसका मास। मान लीजिए अगर हम सब्सटेंस छोटा लें तो उसका मास कम रहेगा और सब्सटेंस का साइज अगर इतना बड़ा हो तो उसका मास ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? क्या ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड हो। ठीक है ना। मास समझ में आ गया आपको? जितना ज़्यादा अमाउंट रहेगा उतना ज़्यादा इसका मास, बराबर है ना। सेकंड पॉइंट ये है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम समझाने के लिए कि अगर हम एक ग्लास के अंदर पानी लेंगे तो उसमें पानी का वॉल्यूम कम रहेगा और अगर हम एक बकेट में पानी लेंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा और समंदर का पानी उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा। ठीक है। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड हो, है ना। जितना ज़्यादा यहाँ पर हम वाटर का वॉल्यूम बढ़ा रहे है ना, उतना ज़्यादा लीटर में इंक्रीज हो रहा है ना। एक गिलास पानी अगर लेंगे हम तो उसका अमाउंट जो है बहुत कम है। एक बकेट में अगर पानी लेंगे तो उसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा और समंदर का पानी अगर देखेंगे हम तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड है। ठीक है ना। उसके बाद में है एरिया। अब एरिया देखिए कैसे समझाऊंगा मैं आपको। एरिया समझाने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास में 1000 स्क्वायर फीट जगह है। ठीक है।
तो थोड़ा सोचेंगे आप, तो उस पर अगर हम बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो छोटा बिल्डिंग बनेगा, और अगर किसी के पास में 10,000 स्क्वायर फीट जगह है तो वहाँ पर बड़ा बिल्डिंग बनेगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब जितना ज़्यादा एरिया रहेगा, जितना बड़ा प्लेस रहेगा, उतना बड़ा हम बिल्डिंग बना सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड किस पर है, अमाउंट ऑफ मीटर पर, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो एरिया भी जो है कहे में आएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। याद आ रहा हूँ आपको नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट के N इज इक्वल टू W/M, है ना। जितने ज़्यादा मोल्स रहेंगे उतना ज़्यादा मास, बराबर है। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स भी क्या कहेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप, क्या अगर मैं आपको पूछा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लीजिए ये रूम है, पूरा बड़ा हॉल है ना। अब इसका पूरा टेम्परेचर मान लीजिए आप अभी 30 डिग्री सेल्सियस है, और अगर इसके हम कोने में का एक साइड का अगर टेम्परेचर जाकर मेजर करेंगे, दैट इज आल्सो 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये डिपेंड नहीं है क्या हॉल हमारा रूम कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ठीक है ना। जितना इसका एक कोने का साइड का टेम्परेचर है उतना ही पूरे हॉल का टेम्परेचर है ना। दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद में देखिए आप प्रेशर, प्रेशर ऑफ रूम बोलेंगे हम, प्रेशर ऑफ रूम, है ना। अब ये पूरा रूम का प्रेशर मान लीजिए आप 1 atm है। अगर आप कोने में जाके एक साइड में, ठीक है ना, गैसेस पार्टिकल लेगी और उसका प्रेशर अगर आप मेजर करेंगे तो उसका भी प्रेशर कितना है, 1 atm। ये अमाउंट ऑफ मेटर पर डिपेंड नहीं है, चाहे रूम हमारा बड़ा हो या फिर छोटा हो। समझ में आया ना आपको। इसके बाद में देखिए आप बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट समझाने के लिए मान लीजिए कि मैंने 1 लीटर पानी लिया और दूसरे कंटेनर में 10 लीटर पानी लिया, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता कि सर हमने 1 लीटर पानी लिए थे, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, और 10 लीटर पानी लिए थे, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। मतलब ये जो है, चाहे तो आप 1 लीटर लो या फिर 10 लीटर लो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहता। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वाटर ऑटोमेटिकली बॉइल्स होता, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट बराबर है। ये क्या है, अमाउंट ऑफ मेटर पर डिपेंड है क्या? नहीं सर, 1 लीटर पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट इतना है, उतना ही है जितना बॉइलिंग पॉइंट 1 बकेट पानी का है, ठीक है। या फिर 1 ml पानी का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही रहेगा जितना बॉइलिंग पॉइंट समंदर के पानी का रहेगा, ठीक है ना। समझ में आएगा आपको बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, सेम कंसेप्ट, ठीक है। चाहे तो आप अमाउंट ऑफ मैटर छोटा लो या फिर बड़ा लो, है ना। सब्सटेंस का क्वांटिटी चाहे तो आप कम ले या फिर ज़्यादा हो, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हमेशा फिक्स रहता है, मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद में रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ सर, है ना। उसके बाद में है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी फिक्स रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं रहती, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको समझाना है कि कॉन्सेंट्रेशन रियल आएगा कैसा। कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है बताइए, मीन्स C इज इक्वल टू N/V, जनरली हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक्स भी याद रखना आपने कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो ये इक्वल रहता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के, है ना। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। तो ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। नंबर ऑफ मोल्स आल्सो एक्सटेंसिव एंड वॉल्यूम आल्सो एक्सटेंसिव। सो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव, ठीक है, ये मान लीजिए आप, है ना। या फिर एक ऐसा मान लीजिए क्या हमने 1 लीटर पानी लिया और उसमें सॉल्ट छोड़ दिए, सॉल्ट को हमने डिसॉल्व कर दिए, तो तैयार होगा ब्राइन वाटर, खारा पानी। तो पूरा पानी जितना खारा रहेगा, अगर आप उसमें का 1 ml को उठा के देखेंगे और एक तरफ निकाल के देखेंगे, उसको टेस्ट करके देखेंगे, तो उतना ही खारा रहेगा जितना ब्राइन वाटर 1 लीटर सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? तो ये डिपेंड है क्या अमाउंट ऑफ मैटर पर? नहीं है सर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन के जितने भी टर्म्स है ये क्या में आएंगे, एक्सटेंसिव में आएंगे, ठीक है ना।
और इसके एग्जाम्पल समझाना है, ध्यान से देखिए आप। एक्सटेंसिव वाली, सॉरी इंटेंसिव वाली, ये समझ में आया। मोलारिटी ये भी एक्सटेंसिव का टर्म है ना। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या रहता है, एन अपॉन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलारिटी, मोलारिटी ये भी सर वही है, बराबर ना। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है ना, W अपॉन V, ठीक है। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप, क्या जितने आपको मोलार टर्म्स मिलेंगे, मान लीजिए आप मोलार है ना, गिब्स एनर्जी, मोलार गिब्स एनर्जी, ठीक है ना। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान से देखिएगा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। मोलार बोलते क्या रहता है सर, मोल पर लीटर। मोलार का जनरल मीनिंग क्या होता, मोल पर लीटर, बराबर, ध्यान से देख लो। मोलार का मीनिंग मोल पर लीटर, तो मोल क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और लीटर क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बाद में है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बताऊं मैं आपको, आगे टॉपिक आने वाले है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में इसको, C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर है ना ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कुछ नहीं समझ में आया अगर आपको, तो Q अपॉन M समझ में आ गया आपको, हाँ सर, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मैं एक काम करता, डेफिनेशन निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, और एग्जांपल समझाता आपको, ये नोट किए, ध्यान से देखिए। जितने आपको मोलार्स के टर्म मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मोलार गिव्स एनर्जी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार एंट्रोपी, मोलार एंट्रोपी है ना, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलार आ गया इसमें, मोलार एंथैल्पी, ये भी क्या रहेगा, इंटेंसिव। मोलार जहां पर शब्द यूज हो गया दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मोल पर लीटर लग गया यहाँ पर। पीएच है ना, पीएच इज इक्वल टू द माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, हाँ सर। और देखो ना आपने, कि अगर हम 1 ml एसिड का अगर पीएच निकालेंगे, या फिर 50 ml एसिड का अगर हम पीएच निकालेंगे, तो एसिड का पीएच जो है ना, बिलो देन 7 रहता, ठीक है। जितना भी मान लीजिए आप 6.5 है ना, 4.5 है, तो ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं रहता, चाहे तो आप उसका अमाउंट कम लो या फिर ज़्यादा लो, ठीक है ना, लेकिन पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। और पीएच आपको पता है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का टर्म यूज होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर है, हाँ सर। पीएच आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी क्या रहता है, हीट कैपेसिटी है सर, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर है ना गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। मतलब जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहेगा, चाहे तो सब्सटेंस का अमाउंट देखिए हम कम ले सकते हैं, फिर ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टाइम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इससे एक रिलेटेड है ppm पार्ट्स पर मिलियन है ना, ppb पार्ट्स पर बिलियन है ना, नॉर्मलिटी है ना, फॉर्मालिटी, ठीक है। मतलब जितने आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स दिख रहे हैं, ये सबके सब किस में आएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। और जितने यहाँ पर आपको एनर्जी के टर्म्स दिखेंगे, चाहे तो एंथैल्पी हो, ध्यान से देखिएगा, या फिर एंट्रोपी हो है ना, या फिर गिब्स एनर्जी हो,
गिव्स एनर्जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, बराबर ना। ये जितने आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, ठीक है ना। और उसके बाद में वर्क, हीट, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, एटसेट्रा, ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या ये प्रॉपर्टी जो है अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड रहती है, ठीक है ना। मैटर का अमाउंट कम ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ये जो प्रॉपर्टी है अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं रहती, चाहे तो आप यहाँ पर मैटर का अमाउंट कम लो या ज्यादा लो, ठीक है ना। सेम है जैसा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। कभी आपने सुना कि सर 1 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और 50 लीटर का 200 डिग्री सेल्सियस, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ठीक है ना। मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद में है ना कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलार गिव्स एनर्जी, है ना, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, है ना। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड हो उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में देखिए कांस्टेंट जितने भी वैल्यू यूज करते हैं कांस्टेंट, है ना, चाहे तो यूज करो हम गैस कांस्टेंट, कौन सा गैस कांस्टेंट, जैसा आर का वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। उसके बाद में आर इज इक्वल टू, है ना, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और आर इज इक्वल टू 1.98 कैलोरीज, है ना, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं रहते जितने भी कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, गैस कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रहता, W/Q रहता, दैट इज आल्सो क्या है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। वर्क क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और चार्ज क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव, ठीक है ना। तो एग्जांपल मैंने आपको मोर देन सफिशिएंट समझाया है इसकी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। इस पर से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा देता, फिर इस टॉपिक को हम एंड कर देते, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या आपको? पक्का। देखिए यहाँ हमें क्या लिखे, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो इसका फॉर्मूला हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी, और कांस्टेंट प्रेशर पर Cp इज इक्वल टू, है ना, Qp अपॉन N इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर हमने मास यूज किया था, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, जो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? पक्का। चलिए नोट कीजिए। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी डेंसिटी, वो भी रहेगी जो इम्पोर्टेंट वाली है, ठीक है ना। इसकी और एग्जांपल है डेंसिटी। में कहाँ लिख दूँ इसको, इधर लिख दूँ। चलिए देखिए डेंसिटी। अब आपने ऐसा देखा है कभी कि सर 1 लीटर पानी है उसकी डेंसिटी कम है, और 10 लीटर पानी था उसकी डेंसिटी गाढ़ापन ज़्यादा हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मतलब चाहे तो आप 1 लीटर पानी लो या फिर 10 लीटर लो, 50 लीटर लो, उसका डेंसिटी जो है, गाढ़ापन जो है, ठीक है ना, वो एज इट इज रहता, ठीक है। मतलब डेंसिटी जो है ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं रहती। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, दैट इज डेंसिटी। तो याद रखिए हम डेंसिटी का में आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। और इससे कुछ पूछना है आपको रिलेटेड? चलिए देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, मतलब अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या है स्टेट वेरिएबल, क्या है स्टेट फंक्शन, क्या है पाथ फंक्शन, क्या है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, उसका इक्वेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एटसेट्रा, ठीक है ना। चलिए देखो थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन लिखा,
क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस टाइप से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मास, वॉल्यूम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एरिया। बी है नंबर ऑफ मोल्स, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसके बाद में है चार्ज, वर्क, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप pH, मोलरिटी, ठीक है ना। इसके बाद में हीट कैपेसिटी, हाँ। नेक्स्ट एंट्रोपी, मास, एरिया, गिव्स एनर्जी। क्या रहेगा? गिव्स एनर्जी। ध्यान से देखिए, ऐसा पूरा सेट देता आपको और इसमें आइडेंटिफाई करना रहता। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये है ना। इसमें कौन सा सेट है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सेट होगा? देखिए, ये एनर्जी का टर्म्स है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव, एरिया एक्सटेंसिव और गिव्स एनर्जी एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव। ये क्या है? इंटेंसिव है, ये इंटेंसिव है, इंटेंसिव है और ये एक्सटेंसिव, बराबर है ना। पूरा सेट पूछा था आपसे। ये क्या रहेगा? एक्सटेंसिव, ये क्या है? एक्सटेंसिव, ये इंटेंसिव और ये एक्सटेंसिव, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, बराबर ना। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अच्छे पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा सेट एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी का है। तो इस पर से आपको क्या क्या समझ में आया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे हम, है ना। मतलब जो अमाउंट ऑफ मेटर पर डिपेंड हो, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मेटर पर डिपेंड नहीं रहती, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर का अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से था। यहाँ मैंने दोनों मोलरिटी कर दिए हैं, इसको आर कर रहा हूँ, मोलरिटी एल और आर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मोलरिटी क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब N/W है ना, इन kg। pH इज इक्वल टू द माइनस लॉग डिस्टेंस, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और हीट कैपेसिटी क्या है बताइए? Q/delta T, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, बराबर, टू रेज द टेम्परेचर गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। जो पढ़ेंगे हम आगे लेक्चर आएगा इस पर कि हीट कैपेसिटी क्या रहता है। टॉपिक समझ में आ गया आपको? ठीक है, बाय।